हम में से बहुत सारे लोग अक्सर फिक्रमंद या परेशान रहते हैं। उसके बहुत सारी रीजंस होती हैं। हम अक्सर सिचुएशंस में सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, फलां ने फलां काम कर दिया तो क्या होगा, और फलां ने फलां काम ना किया तो हमारा क्या बनेगा। ये हर वक्त फिक्र करने की या परेशान रहने की आदत ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करती है बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एक्सप्रेशन है ना, दैट ही वर्रिड हिमसेल्फ टू डेथ। ये मेडिकली प्रूवन है कि मुसलसल फिक्रमंद रहने से और मुसलसल परेशान रहने से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो हम बड़े मेजर मुश्किल डिसीजंस लेने के काबिल नहीं रहते। अब इसमें पहले समझने वाली बात ये है कि हम इतने फिक्रमंद और इतने परेशान रहते क्यों हैं, इस सब का सोर्स क्या है और ये चीज़ जनरेट कैसे होती है। जिम रॉन का कहना है कि वरीज आर नथिंग बट आर फियर्स पेंटिंग रैंडम पिक्चर्स इन आवर हेड। हमारे अंदर जो बहुत सारे डर मौजूद होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के पिक्चर्स और सिनेरियोज हमारे दिमाग में बनाना शुरू कर देता है, और फिर वही पिक्चर्स वही सिनेरियोज हमें परेशान करने लगते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्रिपल कर देते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम जब दूसरे लोगों से सलाह लेने जाते हैं या नसीहत लेने जाते हैं तो उसमें से अक्सर लोग हमारे डिसीजन को लेके जो नेगेटिव आउटकम्स हो सकती हैं वो सारी हमें गिनवाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जब वो हमें सारी नेगेटिविटी बता देंगे तो हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम जब उनके पास गए थे तो हम शायद कंफ्यूज थे, और जब हम वापस आए तो हम परेशान थे। तो ये अंदर के डर और दूसरों की ओपिनियंस और दूसरों की नसीहतों को लेकर जो मुसलसल एक परेशानी की हालत में रहते हैं, जिसको हैबिट ऑफ वरी कहा जाता है, उससे निकलने का कोई तरीका भी होना चाहिए। तो इससे निकलने के लिए बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें अपने आप को कहना होगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस परेशानी की हालत में मुसलसल नहीं रहना बल्कि इससे डील करना। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में जो रुकावटें, जो चैलेंजेस, जो मुश्किल डिसीजंस आते हैं, ये सारे हमारी ज़िंदगी को ख़राब या बर्बाद नहीं करते हैं। ये असल में हमें विजडम देते हैं, ये हमें करेज देते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें आगे बढ़ने की मज़ीद ताकत देते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दें तो लाइफ की कोई वर्थ नहीं रह जाएगी, ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, और हमारी ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाएगी। तो हमने ये नहीं करना कि ये सारी रुकावटें, सारी प्रॉब्लम्स, सारे मुश्किल डिसीजंस हमने उखाड़ के अपनी ज़िंदगी से परे फेंक देने हैं, या दुआ करनी है कि हमें खुदा इन सब से वैसे ही बचा के रखे, हमें ये चीज़ें फेस ही ना करनी पड़े। बल्कि हमें ये फिगर आउट करना है कि इन सब से डील कैसे करना है, इन सब से सीख के आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये पहले एडमिट करना ज़रूरी है अपने आप से कि बहुत हो गया, अब परेशान नहीं होना, एक्शन लेना, मूव करना है, फेस करना। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझो। फर्ज करें कि आप अपनी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आप प्लान करते हैं कि आप 7 दिन अपनी फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बेहतरीन लोकेशंस पे जाएंगे। अब यहाँ आपके अंदर का डर और आपके अंदर की परेशानी ट्रिगर होती है। वो डर आपको बताता है कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे, अगर अचानक किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ गई और वहाँ पे कोई डॉक्टर ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और किसी की जान चली गई तो फिर क्या करेंगे। अगर ये सारी चीजें आप सोचते रहोगे तो आप कभी भी वो ट्रिप नहीं ले सकोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचोगे कि इन 7 दिनों में कितना मजा आएगा, हम कितना घूमेंगे, कितना फैमिली टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, अगर आप ये सारी चीजें सोचोगे तो शायद आप कल की बजाय आज इस ट्रिप पे चला जाओ। ऐसी सिचुएशन में हमारा सेकंड स्टेप हमें हेल्प करता है। सेकंड स्टेप है एक्चुअली कन्फ्रंटिंग योर फियर्स। आपके जहन में जो भी नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं या जो भी थॉट प्रोसेस आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा है, उसको बारी बारी सामने रखें और उससे डील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि 7 दिन के ड्राइव पे जाएंगे, थकावट होगी, अगर गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई तो फिर क्या होगा, तो पहले ये समझना है कि आप कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हो और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए हो, या उस रोड पे रोज कितनी की गाड़ियां जाती हैं और उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर ये समझना है कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे अगर लोग बसते हैं तो वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी भी होगी। अगर किसी को खुदा न वास्ता जरूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा अवेलेबल, या फिर आप वहां के एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डर को डील कर सकते हो। इसी तरह से हर सिचुएशन में हमने अपने एक एक डर को, एक एक सोर्स ऑफ वरी को सामने रखकर उससे डील करना, ताकि ये सारे डर और ये सारी परेशानियां हमारे जहन में बिला वजह के फॉल्स अलार्म्स ना बिल्ड करना शुरू करता है। हम अगर एनालाइज करें
तो जितनी चीज़ों के बारे में हम परेशान होते हैं उसमें से 90% चीज़ें एक्चुअली लाइफ में होती ही नहीं है। जिन चीज़ों से बहुत सारे लोग हमें डराते हैं उसमें से 90% चीज़ें कभी होनी ही नहीं है, ना वो उनके साथ हुई है ना वो हमारे साथ होनी है। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे फियर, हमारे डर ने हमारे जहन में वो पेंटिंग पेंट कर दिया है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी हमें रियल लगने लगती है। तो जो फॉल्स अलार्म्स हैं यही असल में वो रीज़न है जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बर्बाद करते हैं। तो जब हम इनको प्रैक्टिकली कन्फ्रंट करना शुरू करेंगे और इनकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो हमें समझ आएगी कि इसमें से कितने डर और कितनी नेगेटिविटी ऐसी थी जिससे हमें शायद फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। और इसी तरह से जैसे जैसे आप नेगेटिव आउटकम्स को डील करते जाएंगे वैसे वैसे ना सिर्फ ये नेगेटिव आउटकम्स आपके जहन में कम होती जाएंगी बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता जाएगा कि मैं इन सब चीज़ों से डील कर सकता हूँ। ये जो सोर्स बने हुए हैं मेरी वरी का और मेरी परेशानी और मेरी फिक्र का, उन सब से डील करना इम्पॉसिबल नहीं है। और एक दफ़ा ये कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता हर सिचुएशन को इफेक्टिवली डील कर सकेंगे। इसलिए चीज़ों से, ज़िंदगी से, मुश्किल फैसलों से, रुकावटों से परेशान होना और उनकी फिक्र करना छोड़ें। उठें, फैसला करें, फेस करें, मूव करें और यकीन रखें कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। दुआ यही है कि अल्लाह हमें तमाम फ़िक्रों और परेशानियों का सामना करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।